सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गुणत्रय नामक इस अध्याय की परिचर्चा के भीतर श्री कृष्ण से जब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, गुणातीत किन लक्षणों से युक्त होता है, कैसे पहचाना जाए कि कोई जीव गुणों को लांघ चुका है, वह उन गुणों से पार हो चुका है, उसका आचरण कैसा होता है, और यदि यह सब संभव है तो यह भी बताइए कि किस प्रकार गुणातीत हुआ जा सकता है। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के क्रम में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब कोई भी जीव प्रकाश, आसक्ति और मोह के होने पर न तो किसी से द्वेष करे और न इनकी अनुपस्थिति में इनकी कामना करे। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण किस प्रकार के लक्षण बताते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 23। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते। श्री कृष्ण कहते हैं, निरपेक्ष की भांति स्थित जो गुणों द्वारा विचलित नहीं होता, गुण ही कार्यशील है, जो ऐसा जानते हुए भी स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गुणातीत के लक्षणों के विषय में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह जो गुणों से किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता, जो निरपेक्ष की भांति स्थित है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है किसी से भी, वह निरपेक्ष है। वह न किसी के पक्ष में है तो न किसी के विपक्ष में है। वह एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में है। वह बीच के एक समभाव में है, समतुल्य है। वह किसी प्रकार से विचलित नहीं हो रहा, और जो यह जानता है कि गुण ही कार्यशील है, गुण ही प्रकृति के संयोग से कर्मों को उत्पन्न करते हैं और उन कर्मों को इस देह के द्वारा संपन्न किया जाता है, यह मात्र एक संयोग है। इस प्रकार से जो जानता है वह स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है, अर्थात विचलित नहीं होता। वह कभी भी किसी भी स्थिति में विचलित होकर अपने भावों को, अपनी मनस्थिति को, अपने कार्यों को बदलता नहीं है। वह केवल प्रकृति के संयोगवश अपने आप को दृष्टा बनाए उन कर्मों में लिप्त रखता है, केवल कर्म किए रहता है किंतु अकर्ता के भाव से। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 24। सम दुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्म संस्तुते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में समान अपने में स्थित है, मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोने को समान देखने वाला, प्रिय और अप्रिय को समान देखने वाला, जो धीर है और अपनी निंदा व स्तुति में समान है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गुणातीत के लक्षणों को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सुख व दुख प्रत्येक परिस्थिति में समभाव को धारण किए रहता है, दुख में विचलित नहीं होता, सुख में अधिक उत्साहित नहीं होता, जो अपने में स्थित है, केवल स्व में, आत्म में केंद्रित है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो अथवा सोना हो, सब कुछ समान है। वह इस प्रकार से भेद नहीं करता। वह प्रिय और अप्रिय को भी समान दृष्टि से देखता है, अर्थात यदि उसका कोई परिचित है, कोई परिजन है, आत्मीय है उसे, और अनजान है, कोई अप्रिय भी है, तब भी वह समान दृष्टि से देखता है, जिसके मन में न तो किसी के लिए वैर भाव है और न अतिरिक्त मोह, जो धीर है, धैर्यवान है, साथ ही साथ जो अपनी निंदा व स्तुति, अर्थात यदि उसकी निंदा हो रही है, उसके किसी कार्य की किसी भी प्रकार से निंदा की जा रही है, उसकी आलोचना की जा रही है अथवा उसकी प्रशंसा हो रही है, वह दोनों ही परिस्थितियों में समान है,
न तो स्वयं की निंदा होने पर किसी प्रकार से विचलित हो रहा है या किसी प्रकार से घृणा का भाव उसके भीतर आ रहा है, और न ही स्वयं की प्रशंसा पर किसी प्रकार से मुग्ध हो रहा है। वह दोनों स्थितियों में समान भाव वाला बना हुआ है। यह सब लक्षण श्री कृष्ण ने गुणातीत के विषय में बताए। इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे बताते हैं, किस प्रकार से उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।